बद्री चाचा, आपकी दुकान में से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। बेटा, मैंने तो लेकिन कभी वो आवाजें नहीं सुनी। कैसी आवाज की बात कर रहे हो? किसी के रोने की अजीब सी आवाज आती है और कभी कभी लगता है कोई हमें बुला रहा है। मैंने और समीर ने दोनों ने ये आवाजें सुनी हैं। अच्छा बेटा, मैं देखूंगा कि ये कैसी आवाजें हैं, और अब जब भी तुमको ऐसी आवाजें आएं तो तुम मुझे बताना। जी चाचा। राहुल वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें सबको सुनाई देने लगती हैं। यार बद्री, तुम्हारी दुकान से अजीब सी रोने की आवाजें आती हैं। कोई बिल्ली पाल रखी है क्या? हाँ, ये बात कुछ दिन पहले राहुल ने भी मुझे बताई थी, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन पूरे दुर्गापुर गांव ने आवाजें सुनी है। कई लोग तो डर के कारण तुम्हारी दुकान के आसपास रात को जाते तक नहीं। मुझे लगा तुमने कोई जानवर पाला है रखवाली के लिए। नहीं श्याम, लेकिन ये चिंता वाली बात है। आज रात को मैं दुकान में ही रुकूंगा। जैसा तुमको ठीक लगे। चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। बहुत दिन से हम दोनों दोस्तों ने गपशप नहीं की। बातें करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आज दुकान पर ही रुकेंगे। दोनों दुकान पर ही रुकते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। और बात करते करते दोनों की आंख लग जाती है और रात को 3 बजे अचानक से रोने की आवाज आती है, तो दोनों की नींद अचानक खुलती है। श्याम, ये कैसी आवाज थी? हाँ, ऐसी ही आवाज रोज आती है। दोनों दुकान में देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उनकी नजर एक तिजोरी पर पड़ती है। तिजोरी में से धीरे धीरे एक आवाज आ रही होती है, बद्री, बद्री। ये तिजोरी कैसी है? इसमें से ही आवाज आ रही है। ये तिजोरी पुरानी हवेली से मिली है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको रंग रोगन करवा लूंगा और अपने पास रखूंगा। लेकिन इसमें से तो आवाजें आ रही हैं। लेकिन ये कैसी आवाजें हैं? तुम बात करने की कोशिश करो, इस आवाज से शायद कुछ पता चल पाए। हाँ श्याम, कौन है आप? लेकिन तिजोरी से कोई आवाज नहीं आती और अचानक से बहुत तेज रोने की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ? इतनी तेज रोने की आवाज कहाँ से आई? अरे कुछ नहीं, 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही थी, उन्हीं की आवाज थी। क्या चाचा, इतने दिनों से बिल्लियों ने डरा कर रखा था। ये तो होता रहता है। अब आप लोग जाकर सो जाइए। सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम बद्री को कहता है, पास के गांव में एक बाबा हैं, वो हमें बता सकते हैं कि बात क्या है। श्याम, तो हम सुबह चलते हैं बाबा के पास और उनको सारी बात बताते हैं। हाँ बद्री, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। सुबह होते ही बद्री और श्याम बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मुझे उस जगह जाकर देखना होगा। आप हमारे साथ चलिए बाबा। ठीक है। बाबा बद्री और श्याम के साथ दुर्गापुर जाते हैं और बद्री की दुकान पर जैसे ही कदम रखते हैं, उनके कानों में बहुत तेज रोने की आवाज आती है। ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? पुरानी हवेली से। ये क्या किया तुमने? एक बात तो बताओ, इस तिजोरी के आने के बाद तुमको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं बाबा, बल्कि मेरी ये कबाड़ी की दुकान और अच्छी चलने लगी है। इसका मतलब इसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा, इस तिजोरी में है क्या? इस तिजोरी में चुड़ैल है। पुरानी हवेली में ये कबाड़ में पड़ी थी। इसे
कबाड़ वाली चुड़ैल कहा जाता था। इसका रहस्य कोई नहीं जानता। जब यह हवेली में थी तो वहां भी रोने की आवाजें आती थी, लेकिन इसने तुमको नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब ये तुमसे कुछ और चाहती है। क्या चाहती है बाबा? ये इस तिजोरी के अंदर कैद है। इससे हमें पूछना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिससे कुछ देर के लिए इसे हम इस तिजोरी से बाहर लाएंगे, जिससे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है बाबा, आप बताइए कि पूजा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बाबा बद्री और श्याम को कुछ चीजें बताते हैं और दोनों पूजा के लिए सारी चीजें बाबा को लाकर देते हैं। ये पूजा हम रात को 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे। जी बाबा। अब रात का समय भी हो जाता है और पूजा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे पूजा होती है, कबाड़ी वाली चुड़ैल का रोना तेज पर तेज होने लगता है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं